मैंने सिविल की गोली से क्या से ओडिशा की गोली वाला एक बुक ऑर्डर किया था। फिर शॉर्ट नोट बनाने के लिए सिविल बूस्टर ऑर्डर किया था। वहां से एक्चुअली शॉर्ट नोट्स अच्छे से बन रहे थे मेरे। और इसके अलावा मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था एक सिविल की गोली ऑफर में चल रहा था, तो मेरे को एक्चुअली बहुत कम दाम में मिल गया था। तो स्टार्टिंग में मेरे को इतना भरोसा नहीं था उस टेस्ट सीरीज में। पर जैसे जैसे एक्चुअली प्रीलिम्स राउंड के लिए बहुत मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। पर मेंस के लिए टेक्निकल में जो थ्योरी क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे यहाँ से। तो दोनों को जब मैं टैली कर रहा था नोट्स को और यहाँ पे सिविल बूस्टर के शॉर्ट नोट्स को, तो उससे ज्यादा अच्छा मदद हो गया था मेरा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन। जैसा कि आपको पता है, इसमें उड़ीसा जेई के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। और लास्ट इंटरव्यू हमने अपलोड किया था रैंक 2 का। उसी सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं शुभम बारिक जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन उड़ीसा एसएससी जेई के थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सर। आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले हम थोड़ा सा जर्नी जानना चाहेंगे कि जिस दिन रिजल्ट आया है, उस दिन फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या स्टोरी थी उसके पीछे। उस दिन के बारे में एक्चुअली सर मैं क्या मतलब वो उस चीज को मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। दो तीन बार मैं एक्स्ट्रा चेक किया हूँ कि असल में मेरा नाम है या नहीं। रोल नंबर अच्छे से मैच कर रहा था बार बार। तो ऐसे सब चल रहा था। फिर घर वालों को कैसे बताऊं वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चीज सुनानी है। फिर दोस्त लोग फोन करके पूछने लगे कि तेरा रिजल्ट आया है, देखा है क्या, तेरा नाम आया है, वो सब। तो वो एक दिन तो पूरा जैसे लगा कि सपना जैसा चल रहा है। बस कब खत्म हो गया, दिन शुरू होके कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला उस दिन भर। आपके थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, कब आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया तो कब किया, वो चीजें जानना चाहेंगे, क्या जर्नी रही उसकी। अ, मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ 2017 को। 2014 से 17 वाला बैच था मेरा। तो उस टाइम में डीटी एंट्रेंस टेस्ट करके होता था। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको सीट मिलता था डिप्लोमा के लिए। तो जब मैंने एंट्रेंस के लिए तो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो एक्चुअली तब मेरे सारे दोस्त प्लस टू के लिए जा रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए। तो मेरे को भी क्योंकि मेरे सारे दोस्त प्लस टू करने चले गए, तो मेरे को भी मन कर रहा था कि मैं भी प्लस टू कर लूँ। स्टार्टिंग में मेरा डिप्लोमा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो घर वालों ने फोर्स किया, बताया कि ऐसे ऐसा सब है, जॉब जल्दी मिल जाएगा। तो बस मैं ऐसे अटेंड करने के लिए एग्जाम दे दिया था एंट्रेंस। एंट्रेंस में अच्छा मार्क आ गया तो मेरे को यहीं पे, मैं राउरकेला का हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पे राउरकेला में एक कॉलेज है एसकेडीबी गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ पे मेरा सीट आ गया। तो स्टार्टिंग ईयर में तो जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे सब सही था। स्टार्टिंग में मैथ वैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था तो उसे पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जब ब्रांच का टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो इंटरेस्ट बनने लगा डिप्लोमा के ऊपर। और फिर डिप्लोमा 2017 में ख़त्म हुआ। 2017 में डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद 2018 17 टू 18 एक ईयर का मैं इंटर्नशिप में था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, यही राउरकेला में ही है, वहाँ पर था। फिर 2018 से 21 तक मेरा बीटेक चला। बीटेक 3 ईयर का। तो तब एक्चुअली हर किसी की तरह जैसे सारे बच्चे होते हैं, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। मैं ऐसे दोस्तों के साथ घूमना घूमना में ये सब में था। ऐसा नहीं कि पूरा ही बेकार स्टूडेंट था, एवरेज टाइप का था। तो चल रहा था। तो मेरे को एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो डिप्लोमा से लेकर बीटेक तक मेरा बस एक ही मोटिव था कि कैंपस आता रहता है कॉलेज में, किसी भी कैंपस में मेरा लग जाएगा। उसके बाद फिर सेटल हो जाऊंगा। कहीं पे भी कोई कोई सा भी जॉब मिल जाएगा वहां पे मैं सेटल हो जाऊंगा। पर 2020 में जैसे कि सबको पता है कि कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से हम लोग का कैंपस नहीं आया कॉलेज में। उसके बाद 2021 में जब जब फाइनल ईयर मेरे को करीब हुआ तो मेरे को गेट एग्जाम के बारे में पता चला। तो स्टार्टिंग में गेट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। पर ऐसे कोई होलसम वाला प्रिपरेशन नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही कहीं पे कुछ बुक मिल गया वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब से लेक्चर देख लिया, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा करके था। 2022 में एक्चुअली ओएससीसी जेई का पहली बार नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें मैं हम सब ने डाला था, हम सब दोस्त ने डाला था। तो वो एग्जाम एक्चुअली मेरा सेंटर दूर था, इसीलिए मैं एग्जाम देने नहीं गया था। बस एग्जाम को ऐसे बहुत बहुत ही कैजुअली में ले लिया था। पर उस वाले एग्जाम में मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था। मैक्सिमम जो जो भरे थे, जो सब मेरे साथ घूम रहे थे, उन सबका भी सिलेक्शन हो गया था।
तो तब थोड़ा सीरियस, तो थोड़ा समझ में आया कि क्या गलती कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब 2023 का नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा क्या पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। एक्चुअली प्रीलिम्स को, तब मैं प्रीलिम्स के एग्जाम को भी ज़्यादा सीरियसली ले गया था, इसलिए दिन भर बैठ के बस मैथ और एप्टीट्यूड करता रहता था। तो वहाँ उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और मेंस के लिए तो जैसे टेस्ट सीरीज लेके यूट्यूब वीडियो वगैरह और फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये सब करके हुआ, फिर एग्जाम आया। भगवान की कृपा से एग्जाम अच्छा चला गया, तो ये सब था। देखिए ऑनलाइन अगर आपने कहीं से एजुकेशन ली तो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू से लिया आप। हाँ, फिजिक्स वाला से लिया था। उड़ीसा में सिलेक्शन लेने के लिए अगर हम बुक्स अगर जानना चाहें कौन कौन से बुक्स आपने यूज किया था? मैंने सिविल की गोली से, क्या से ओडिशा की गोली वाला एक बुक ऑर्डर किया था। फिर शॉर्ट नोट बनाने के लिए सिविल बूस्टर ऑर्डर किया था। वहाँ से एक्चुअली शॉर्ट नोट्स अच्छे से बन रहे थे मेरे। फिर मेरे पास एक गुप्ता गुप्ता का एमसीक्यू बुक है, वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रहा था टेक्निकल के लिए। और नॉन टेक वाला सब ऐसे यूट्यूब से प्रिपरेशन हो रहा था। और इसके अलावा मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था, दो टेस्ट सीरीज एक्चुअली लिया था। एक सिविल की गोली ऑफर में चल रहा था, तो मेरे को एक्चुअली बहुत कम दाम में मिल गया था। तो स्टार्टिंग में मेरे को इतना भरोसा नहीं था उस टेस्ट सीरीज में। पर जैसे जैसे एक्चुअली प्रीलिम्स राउंड के लिए बहुत मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। पर मेंस के लिए टेक्निकल में जो थ्योरी क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे यहाँ से। फिर और एक टेस्ट सीरीज में लिया था टेक्स्ट बुक का। अ, उस उससे एक्चुअली मेरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया। और जैसे कि उड़ीसा जी का मैक्सिमम क्वेश्चन वही टेस्ट सीरीज के आसपास वाला ही आ जाता है। तो वहां से मेरा प्रिपरेशन में हेल्प हो गया था। यानी कि आपने बुक्स इस्तेमाल की उड़ीसा की गोली और सिविल हाँ। बूस्टर, दो बुक इस्तेमाल की है। और टेस्ट सीरीज में आपने सिविल की गोली की टेस्ट सीरीज ली थी और टेस्ट एक्चुअली। बुक, दो चीजें आपने ये इस्तेमाल किया है। हाँ। इसके अलावा हम्म। कोई बुक्स, कोई नोट्स या क्लासेस जो रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों को? गुप्ता गुप्ता एक यूनिवर्सल बुक है सिविल इंजीनियरिंग में, वो सबसे अच्छा लगता है। और बाकी मेरे फ्रेंड लोग यूथ पब्लिकेशन और और एक बुक था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। आर एस अगर का एक बुक था, उससे प्रिपेयर कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बोला कि फिजिक्स वाला का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया लिया था, तो वहां से बहुत एक्चुअली अच्छे अच्छे नोट्स मेरे को मिल रहे थे। तो दोनों को जब मैं टैली कर रहा था, नोट्स को और यहाँ पे सिविल बूस्टर के शॉर्ट नोट्स को, तो उससे ज़्यादा अच्छा मदद हो गया था मेरा। तो एक्चुअली नोट्स हर जगह में सही से मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, इसलिए जो एक्चुअली जो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उन उसको मैं कलेक्ट कर रहा था एक कॉपी में, उसको बना के लिख रहा था। जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहा था, कुछ क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो जो क्वेश्चन नहीं बनता था मैं उसको एक नोट्स में लिख ले रहा था। तो उसके ऊपर या तो मैं अगर कहीं से मिला उसका सोर्स जिससे मैं मेरा डाउट क्लियर कर सकूं, उसको मैं प्रिफर करता था, नहीं तो उसको मगअप कर लेता था। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे क्योंकि था, तो इसीलिए मेरा मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया यहाँ से। पीडब्ल्यू में कौन से टीचर सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे आपको? देवेश सर के नोट्स अच्छे हैं, उसके बाद सिमरन मैम, और एक सत्यजीत साहू करके सर करके हैं, वो भी यही उड़ीसा के हैं। उनसे एक्चुअली बहुत अच्छे नोट्स बने थे मेरे, हाईवे के और सॉन्ग के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इनके नोट बहुत अच्छे थे। फिर देवेश सर के तो एक्चुअली बीएमसी में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्ट उनके नोट्स में से ही आ गए थे। इस समय आप गेस्ट लेक्चरर हैं, किस कॉलेज में हैं, कब से हाँ। पढ़ा रहे हैं, उसकी स्टोरी क्या है वो बताइए थोड़ा। इसकी स्टोरी, एक्चुअली मेरा एक इंटर्नशिप लगा था, और एक इंटर्नशिप लगा था अभी हाल ही में सेल में, सेल यहाँ पे जो उड़ीसा में है राउरकेला में, उसमें। तो उसके लिए मैंने एक दिन पूरा क्या मेरा डॉक्यूमेंट सब जमा किया। फिर जब वहाँ पे लेके गया तो मेरा एक्चुअली बीटेक में मेरा नाम गलत आ गया है, शुभम बारिक की जगह शुभम कुमार बारिक आ गया है। उसको मैंने रेक्टिफाई करने के लिए डाल दिया था 2022 में, और वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। उसकी वजह से मेरा वहाँ सेल पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इतना भागा दौड़ी किया था, तो क्यों घर में बैठूं। इसके लिए मैं, हमारे कॉलेज में एक सर थे रितु सर करके, उनसे पूछा था कि कॉलेज में कोई सीट खाली है क्या पढ़ाने के लिए। तो वो बोले थे कि शायद एक है, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू देने गया था यही अगस्त के मंथ में, 2024 अगस्त में। 24 को इंटरव्यू था, 26 से मेरा ज्वाइनिंग हो गया, अभी वहीं पे चल रहा है।
कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं इसमें? स्टार्टिंग में तो जब मैं ज्वाइन किया था तो फिफ्थ सेम में मैं रेलवे एंड ब्रिजेस और ईएमएसटी करके एक सब्जेक्ट था वो पढ़ा रहा था, और फर्स्ट ईयर का ईडी ले रहा था। अभी इस सेमेस्टर में फोर्थ सेम का आरसीसी पढ़ा रहा हूँ, और वही फर्स्ट ईयर का ईडी। इसमें आरसीसी और इंजीनियरिंग रैंक पढ़ा रहा है। हाँ, और प्रैक्टिकल में सर्वे का प्रैक्टिकल वही देखते हैं, बस वही। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को भी गाइड करते रहिए। तो बच्चे उन बच्चों ने जब सुना कि सर का सिलेक्शन हो गया है, बच्चों का क्या रिएक्शन था? सेम, पार्टी दीजिए सर, पार्टी दीजिए सर। पार्टी हुई फिर? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। पार्टी आपने नहीं दी, सब। आप फिर पार्टी दीजिएगा, हमें भी बुलाइएगा, हम भी आएंगे पार्टी में आपके। हाँ, श्योर श्योर। जो बच्चे नए हैं, जिनको अभी कुछ नॉलेज नहीं है, अब तो काफी सारा नॉलेज इंटरनेट में मिल जाता है, उन्हें क्या गाइड करेंगे, किस प्रकार से तैयारी शुरू करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? स्टार्टिंग में तो पहले कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कौन से एग्जाम को आप प्रिफर कर रहे हैं, उसके बारे में सर्च कीजिए। उसमें क्या सिलेबस है, देखिए उसमें क्या क्या टॉपिक आता है, उसको पहले चेक कीजिए। फिर उस सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है उसको मार्क कर लीजिए। टॉपिक के थोड़े थोड़े करके शॉर्ट नोट बनाए, पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो भी डाउट आ रहा है उसको वीडियो देखिए, क्लियर कीजिए। फिर अपने से एक शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बना के रखिए। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है, फॉर्मूला हो गया या फिर कुछ वैल्यूज आ गया, उसको मार्क करके रखिए। ऐसा करते 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 पहले आप स्टेप लेना स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, धीरे धीरे वो स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा। सिविल की गोली के बारे में आपने कहा और कब सुना? सिविल की गोली के बारे में एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, आशुतोष आशुतोष बेहरा करके। वो बताए थे, वो रखे थे एक्चुअली आपके सिविल के बूस्टर। वो बता रहे थे कि यहाँ से बहुत अच्छा शॉर्ट नोट बनता है मेरा। यहाँ पे जो भी नोट्स है डायरेक्ट उसको मार्क कर देता हूँ। वही सारे क्वेश्चन ही जो जो सब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वही सब रिपीट आ रहा था। तो वहां से मैंने सिविल की बूस्टर पहले ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि सिविल की गोली, ओडिशा की गोली करके एक बुक है, वहां पे सब सिविल के क्वेश्चन जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको समराइज कर दिया गया है। तो वो परचेस किया था। इसके अलावा जब भी इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, तो आता रहता है ऐड, जिसको देख के और बुक खरीदने का मन करता है। इसी से पता चलता है सिविल की गोली के बारे में। चलिए, नोट्स आपने बनाए थे, तो नोट्स बनाते समय क्या किन बातों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और फालतू चीजें की कैसे रिमूव करना चाहिए वो? सी जब मैं स्टार्टिंग में नोट बना रहा था तो पहले पहले जब मैं जो कुछ भी जब मैं यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बना रहा था तो मैक्सिमम कॉपी इतना मोटा हो जाता था, मैं सब कुछ जो आता था सब कुछ लिख ले रहा था। पर बाद में जब मैं पढ़ने बैठता था तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाता था, उससे मैं कंफ्यूज होता था कि ये पढ़ना है या फिर ये छोड़ना है। वो सब बहुत मिक्स अप हो जाता था। उसके बाद से मैं जब एक्चुअली टॉपिक खत्म हुआ, अ, उसके बाद मेरे मन में जो मेरे को जो याद रहता था उसको मैं एक कॉपी में लिख रहा था। फिर चेक करता था कि कहाँ पे ये कहाँ से इसके अंदर से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। उसको कर करके कि छोटा सा नोट बना रहा था जिसमें फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कुछ रिकमेंडेशन वैल्यू था। IS 456 का कुछ सपोज रिकमेंडेड वैल्यू आया, उसको मैं एक नोट करके लिख रहा था। तो ऐसे करते करते नोट धीरे धीरे छोटा होता गया, नोट छोटा होता गया, पर डाटा बहुत ज्यादा याद रहने लगा। तो वो करते करते थोड़ा प्रैक्टिस करने में इजी हो गया। तो जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, वीडियो अभी तक देख रहे हैं, ध्यान देना कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, उसका ट्रिक क्या है, कि कौन सी चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखे, कौन सी ना लिखे, वो चीजें ये ध्यान देना। और तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो और कि ये चीजें कैसे करनी चाहिए। बाकी सर, कभी कभी जब चीजें याद करो, पुरानी चीजें भूल जाती हैं। मान लीजिए सिविल में इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, हम्म। 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पहला सब्जेक्ट भूलने लगता है, तो ऐसे चीजों को रिवीजन के पर्पज के लिए आप क्या करते हैं कि सारी चीजें याद रहे? कुछ चीजें तो जैसे कि मैं भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को भी सब कुछ याद याद रह जाता है, जो भी पढ़ता हूँ सब कुछ याद रह जाता है। पर मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सपोज मैं कुछ चीजें भूल गया, पर जब भी मैं रिवाइज करने बैठता था, अगर रिवीजन ठीक से हो रहा है तो जब भी वो चीज सामने आ जाता था, कुछ वैल्यू सामने आ जाता था, तो याद आ जाता कि इसको मैं ऐसे चीज मतलब कुछ ट्रिक से याद रखा था, या फिर कुछ कहीं पे लिख के रखा था, नोट्स बनाते थे टाइम किस तरह से लिख रहा था, वो सब चीजें याद आ जाती थी।
तो उससे मेरे को याद आ जाता कि वो चीज़ था, ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस करके मैं क्या याद करने में मदद हो जाती थी। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत अच्छे से चीजें आपने बताई हैं नए वाले बच्चों के लिए भी, साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया है, जो फिर से एक बार, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है तो वो फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, प्रोसेस पर भरोसा रखिए, जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो उन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, उनसे तो आप लोग बहुत आगे हैं। तो बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए। अगर ठीक से, अगर लग साथ रहा, अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया होगा, अगर इस चीज के लिए आप सीरियस है, तो ऊपर वाला भी देख रहा है, हो जाएगा इससे आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और मिलते हैं हम नए वीडियो में। अब जितने बच्चों ने ये वीडियो देखा है, कमेंट करके बताइएगा कि सर की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, शुभम जी ने कौन सी बात आपको बताई जो आपको बहुत अच्छी लगी, वो कमेंट करके बताइएगा, इससे हम और भी ऐसे अच्छे और इंटरव्यू लेकर आते रहे। थैंक यू सर। थैंक्स।